नमस्कार। हमारे सामने एक 4 वर्षीय बच्चे की कुंडली 12 अक्टूबर 2015 में ये बच्चा पैदा हुआ बट और रात के 10:58 पर इनका जन्म हुआ है। कुंडली है मिथुन लगन और कन्या राशि की। ये मिथुन लगन है, कन्या राशि है, यानी लग्न और राशि दोनों का मालिक बुध है, जो कि चौथे घर में उच्च का होकर बैठा है। उच्च का प्लैनेट अगर चौथे घर में हो, खास तौर पे लग्नेश और चतुर्थेश, तो जीवन में व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रदान करेगा, जीवन में बड़ी समस्याओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा, साथ ही साथ भूमि जमीन जायदाद का सुख व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन बुध राहु के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जब बुध राहु की स्थिति हो और प्लैनेट उच्च का हो, तो ये स्थिति व्यक्ति के स्वभाव में ये भी लाती है कि भाई तुमसे ज़्यादा गुणवान या तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान या तुमसे ज़्यादा चतुर कोई नहीं है। यानी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की स्थितियाँ आ जाती हैं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स व्यक्ति को जीवन में सामना करना पड़ेगा। इसमें व्यक्ति को स्वयं ऐसा नहीं लगेगा कि भी तुम्हारे अंदर कोई ईगो है या तुम्हारे अंदर कोई घमंड है। लेकिन ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हिसाब से ये स्थिति ठीक है, क्योंकि धन भाव का मालिक चंद्रमा भी यहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि इनकी राशि कन्या है और चंद्रमा भी यहाँ है। तो ये कुटुंब से धन दिलाना, परिवार से सपोर्ट दिलाने का एक कॉम्बिनेशन है। सूर्य तृतीयेश होके यहाँ बैठा हुआ है, यानी ये स्थिति थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अच्छी नहीं कही जा सकती। साथ ही साथ स्वयं को चमड़ी से संबंधित रोग, आँखों से संबंधित रोग देने में भी सक्षम है। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय चंद्रमा की महादशा में बच्चे का जन्म हुआ था, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ है वो अक्टूबर 2015 में हुआ है और अक्टूबर 2016 तक चंद्रमा की महादशा चली। चंद्रमा की दशा के तुरंत बाद इनको मंगल की महादशा शुरू हुई, तो उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन चंद्रमा को देख लेते हैं, क्योंकि शुरुआत की दशा जीवन में एक बहुत बड़ा रूप रखती है कि चंद्रमा धन भाव का मालिक है, चौथे घर में बैठा है, उच्च के बुध के साथ बैठा है, साथ में सूर्य चंद्रमा, क्योंकि अमावस्या का जन्म है, सूर्य चंद्रमा बिल्कुल क्लोज हैं। तो जो आँखों से संबंधित रोग या बच्चे को शुरुआत में थोड़ा बहुत डर लगना, इस प्रकार की स्थिति चंद्रमा से देखी जाती हैं। अब बात करेंगे छठे घर में बैठे शनि की। शनि जब वृश्चिक राशि के अंदर छठे घर में होता है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में शत्रुओं को परास्त करने वाले होते हैं, लेकिन गोपनीय तौर पर इनके शत्रुओं की पीड़ा या शत्रुओं से संबंधित परेशानी इनको जीवन में किसी न किसी प्रकार से लगी रहती है। अब शत्रु वो शत्रु नहीं है कि जो इनको हानि पहुंचाए, वो शत्रु जो एक कंपेटिटर होता है। पढ़ाई में गए तो कंपेटिटर मिला, अब बिजनेस में गए तो कंपेटिटर मिला, कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से इनको इस प्रकार के लोग जीवन में परेशान करेंगे। लेकिन छठे घर का शनि व्यक्ति को स्वयं के बल पर कुछ करने में सक्षम होने वाला प्लैनेट है। व्यक्ति अपना जीवन में संघर्ष करते हुए अच्छी स्थिति प्राप्त करता है, लेकिन यही शनि आपको हिम्मत साहस प्रदान कर रहा है तो बीमारी भी दे रहा है। ये प्लैनेट बीमारी देने में सक्षम है, क्योंकि भाग्येश होके ये छठे घर में बैठा है, तो आप मेहनत से अपना भाग्य तो चमका लेंगे, लेकिन अष्टमेश होके छठे घर में आना विपरीत राजयोग कहलाता है। यानी विपरीत परिस्थिति जब आएंगी आपके ऊपर, तब जाके आप उसमें विजयी पाएंगे। यानी कष्ट तो आपको होगा, क्योंकि प्लैनेट 6th हाउस में है और 6th हाउस का लॉर्ड जो है मंगल, वो इसको देख रहा है। यानी शनि की स्थिति अपने आप में बेहतर है, लेकिन कष्टों के साथ विजय प्राप्त कराने वाली स्थिति है। साथ ही साथ मंगल अपने घर को वापस देखता है, शत्रुओं में विजय, प्रतियोगिताओं में विजय कराने वाला ये प्लैनेट है। साहस देता है, हिम्मत देता है, व्यक्ति के अंदर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी देता है, व्यक्ति को साहसी किस्म का बनाता है। ये अच्छी स्थिति आपकी इस कुंडली के अंदर दर्शित हो रही है। शनि और मंगल आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट रखते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मंगल शनि को देख रहा है और शनि जो है वो मंगल को देख रहा है। जब म्यूचुअल एस्पेक्ट होता है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में विषम से विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। शुक्र जो कि पंचमेश हैं, दशमेश और सप्तमेश के साथ तीसरे घर में बैठे हैं। शुक्र, मंगल, बृहस्पति, ये स्थिति दूर स्थान पर जाकर शिक्षा कराना, दूर स्थान पर जाकर नौकरी या काम कराना,
साथ ही साथ जीवन में स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्थिति को भी दर्शा रहा है। जब शुक्र और बृहस्पति तीसरे घर में हो तो व्यक्ति जीवन में एक तरीके से अच्छा सलाहकार होना, सलाह से संबंधित कार्य करना, लोगों को उपदेश देना, टीचिंग से संबंधित काम, सलाह देने से संबंधित काम, यानी मैनेजमेंट संभालने के काम, ऐसे कामों में व्यक्ति चतुर होता है और ऐसे कामों में व्यक्ति सफलता भी प्राप्त करता है। सप्तम भाव का मालिक होकर बृहस्पति सप्तम भाव को देखता है। ये स्थिति एक पॉजिटिव वे में है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन जीवन में कभी भी ये प्लैनेट उसको ब्रेक नहीं होने देता है। और साथ में शुक्र भी है, इसलिए शिक्षा तो करा ही रहा है, दूर स्थान से करा रहा है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करा रहा है, तो वो स्थिति भी यहाँ अपने आप में बहुत बेहतर बनी हुई है। तो ये था आपके हॉरोस्कोप के प्लैनेट की स्थिति। चंद्रमा की दशा में आप पैदा हुए, 7 साल की मंगल की महादशा आपको चल रही है। मंगल 2016 से 2023 तक चलेंगे। जब तक मंगल चलेंगे बच्चे के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मंगल छठे घर का मालिक होके तीसरे घर में बैठा है और शनि उसको देख रहा है। जब शनि मंगल का आस्पेक्ट बढ़े तो चोट लगने की संभावना, कहीं से गिरकर चोट लगना, फिसल जाना, ऊपर से नीचे ना गिर जाए, कहीं फिसल के चोट ना लग जाए, या किसी चीज़ पे से बच्चा नीचे ना गिर जाए, उसका विशेष ध्यान रखें। क्योंकि ये दशा जो कि मंगल की लगभग चलेगी 2023 का अक्टूबर 23 तक, आपको विशेष यहाँ ध्यान रखना होगा बच्चे के स्वास्थ्य का। और जब तक ये मंगल की दशा चले आप कोशिश करें बच्चे को अपने साथ ले जाएं और हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर बच्चे से हनुमान जी को प्रसाद का भोग लगाएं, गुलदाने का, लड्डू का, जो भी है। और बच्चा अगर नॉर्मली जय हनुमान या जय श्री राम का नाम लेता है तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बच्चे की माता या पिता बच्चे के नाम से रोज़ाना हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं। तो ये रेमेडी आपको लगातार करनी है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो किसी सुयोग्य पंडित से मिलकर उनको बोलना कि हमारे बच्चे के नाम से मंगल देव के मंत्रों का जाप अनुष्ठान हमें कराना है। तो ये स्थिति आप कभी भी करा सकते हैं, अभी भी करा सकते हैं जाप, अगर आपको लगता है, क्योंकि कराने में कोई बुराई तो है नहीं। तो मंगल की दशा भी बहुत लंबी है। उसके बाद अक्टूबर 23 से 18 साल की महादशा अक्टूबर 41 तक चलेगी। उसको कह सकते हैं हम लगभग अक्टूबर 23 का मतलब हो गया जीवन के 8 या 9 वर्ष से 9 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक। जब 18 साल के लिए राहु की दशा चलेगी तो उस दौरान एजुकेशन भी होगी, शादी तक के भी संकेत उस दौरान दिखाई दे रहे हैं। राहु बुध की राशि में, अपनी ही राशि में बैठे हैं, दिमाग को तेज बनाते हैं, चतुर बनाते हैं, एक्सीलेंट बनाते हैं, एजुकेशन भी कराएंगे और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी कराने में यहाँ सक्षम होंगे। राहु देखिए नवांश कुंडली में एकादश भाव में है, बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति से दृष्ट है, यानी शिक्षा के दौरान प्राप्तियाँ भी होंगी और बच्चा किसी न किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को कर जाएगा। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट बेहतर है। बच्चा घर से दूर जाकर पढ़ाई करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करेगा। हेल्थ वाइज अभी थोड़ा मंगल की दशा तक प्रॉब्लम है, उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। मैरिज वाइज मैंने आपको बता दिया कि मैरिज में बहुत ज़्यादा संकेत हैं, ये लगभग आप इसको समझ सकते हैं मनपसंद विवाह होने के। और राहु की महादशा में, अभी राहु में शुक्र 2035 में आएगी। 35 का मतलब है 20 साल की उम्र, जब तो इनकी शादी नहीं होगी। और 20 के बाद आएगी दशा इनको राहु में सूर्य, चंद्र और मंगल। मंगल में थोड़ा सा इस कुंडली के अंदर योग जो है वो स्ट्रांग है, जिसको कह सकता हूँ 2040 और 41। 2040-41 इनके लिए एक शादी के लिए अच्छा योग है। मैरिड लाइफ वाइज कोई बड़ी प्रॉब्लम इस चार्ट में नहीं दिखाई देती है। और मनपसंद विवाह के योग मैंने आपको इस हॉरोस्कोप में पहले ही बता दिए हैं। थोड़ी सी दिक्कत समस्या की स्थिति जो दिखाई देती है वो थोड़ा सा संतान को लेकर है। ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में देरी या संतान सर्जरी से होना या मिसकैरेज के बाद संतान प्राप्त होने की स्थितियाँ दिखती हैं। फैमिली लाइफ अपने आप में बेहतर रहेगी, कैरियर भी बेहतर रहेगा इनका, इसमें कोई भी संदेह नहीं है।
राहु बुध की राशि में बहुत अच्छी स्थिति में बनाता है। थर्ड हाउस व्यक्ति का स्ट्रांग है। तीसरा घर किसी प्रकार के शौक, गायन, प्रतिभा, हाथों से संबंधित काम, बोलचाल, इनसे संबंधित स्थितियों को दर्शाने वाला होता है। और क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दी है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बच्चा करेगा। अच्छी हॉरोस्कोप है ये, अच्छा तरक्की करेगा व्यक्ति अपने जीवन में। और जो भी एजुकेशन होगी वो एक टेक्निकल एजुकेशन ही होगी। सेमी टेक्निकल मैं इसको कह सकता हूँ, ये प्योर टेक्निकल एजुकेशन वाला चार्ट नहीं है, सेमी टेक्निकल चार्ट है। नॉन टेक्निकल नहीं है, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश या हिंदी लिटरेचर के सब्जेक्ट पढ़ने वाला चार्ट ये नहीं है। तो ओवरऑल चार्ट अपने आप में बेहतर है। अभी जब तक मंगल की दशा चले तब तक थोड़ा बच्चे का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई ऐसी बड़ी समस्या इस चार्ट में नहीं है। तो आपने जो सवाल मुझसे पूछे हैं उनके बारे में मैंने उनको जवाब दिया। अभी बच्चा बहुत छोटा है, अभी इसके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखो। ईश्वर कृपा से धीरे धीरे करके थोड़ा सा तरक्की करेगा। बस इस बच्चे को जीवन में एक चीज़ थोड़ा सा देखना कि बच्चे के अंदर घमंड ना आ जाए, उसके अंदर ऐसी स्थिति ना आ जाए कि वो समझे सर्वोपरि मैं ही हूँ। क्योंकि राहु की दशा बहुत लंबी होगी तो बच्चे का दिमाग तो बहुत तेज रहेगा, लेकिन उसके अंदर ऐसी स्थितियाँ भी आएंगी, उससे आपको इनको बचा कर चलना है। तो ये था आपका चार्ट। नमस्कार।